नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय भीम। मैं टॉक्सी न्यूज़ से हूँ, न्यूज़ रिपोर्टर। हमारे सामने भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं। आप भीम आर्मी के कौन से पद पे हैं सर? जी, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन 030 से जिला मंत्री हूँ और ये हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन से एक कार्यकर्ता हैं। सर, ये मनुस्मृति ये क्या है और संविधान क्या है? ये दो सवाल हैं जो हमारे बीच में काफ़ी इस चीज़ का चर्चा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अ, संविधान पहले हमें देखना पड़ेगा, संविधान और मनुस्मृति। अ, मनुस्मृति जो है वो अपर कास्ट वालों का एक समझ लीजिए धार्मिक किताब है और समझ लीजिए एक संविधान है उनके विचारधारा से। हमें ये तर्क लगाना पड़ेगा कि मनुस्मृति जिसे हो गया उनका वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और रामचरितमानस, रामायण, गीता, बहुत सारे ग्रंथ हैं हिंदू धर्म में। और जो अपर कास्ट वाले धर्म के हैं, मैं दलित भाइयों की बात नहीं करूंगा, उसमें सिख, ईसाई और मुस्लिमों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सबकी एक एक अलग अलग ग्रंथ होती है। तो मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति एक तरीके का संविधान है और वो ब्राह्मण जाति द्वारा रचा गया संविधान है। और हमारा भारत का जो संविधान है, जो कि बाबा साहेब जिसके रचयिता थे, वो संविधान समानता और भाईचारगी का संविधान है। वो सबको एक समान देखने वाला संविधान है। और मनुस्मृति का जो संविधान है उसमें जात को वर्गों में बांटा गया, एक जात का वर्ण बना है, जैसे ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। तो मनुस्मृति वही चीज है जो अभी मैं आपको बताया हूँ कि वर्गों में बांटने वाला एक समझ लीजिए संविधान है। और जो भारत का संविधान है जिसके रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, वो समानता का संविधान है। जी। आज आए दिन महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म हो रही हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एक समझ लीजिए निवेदन कर रहा हूं और एक सूचना दे रहा हूं हमारे मूल निवासियों को, हमारे भारत के सारे लोगों को। मैं एक किसी एक जात समुदाय को नहीं सूचना दे रहा हूं, मैं सारे जितने भी इंसान जात हैं, जो इंसान का चोला ओढ़ के जन्म लिए हैं और इंसान हैं, अपने आप को स्वयं मनुष्य समझते हैं, उन सारे भाइयों तक मैं एक सूचना देना चाहता हूं। क्या क्या जो दुर्व्यवहार, जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, नजर से देखा जाए, इंसानियत के नजर से, तो क्या वो हमारी बहन नहीं है? क्या वो हमारी बेटियां नहीं है? तो हमें इसके विरोध में आवाज उठाना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ दलित के लोग, मुस्लिम के लोग, सिख, ईसाई, सारे लोगों को एक साथ होके, एकजुट होके इसके विरोध में आवाज उठाना पड़ेगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार से, शासन प्रशासन से अपील करना पड़ेगा कि शासन प्रशासन हमारी आवाज पे कार्यरत रहे और कार्रवाई करे। क्योंकि कितने सारे ऐसे अपराधी तत्व के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हों, चाहे ब्राह्मण समुदाय के हों, चाहे दलित समुदाय के लोग हों, वो अपराध करने के बाद भी बाइज्जत बरी और बाहर घूमते हैं। उन पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि हमारे कुछ बड़े बड़े राजनेता लोग और बड़े बड़े दिग्गज लोग, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पोजीशन पे हैं, अच्छा है, उन लोगों का उनके सर पे हाथ होता है और वो उन लोगों को जो है, जो एक संवैधानिक दायरे से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है और वो लोग बरी हो जाते हैं। तो मैं आम जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अब हमें आवाज उठाने की आवश्यकता है, नहीं तो इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में अत्याचार और दुर्व्यवहार और ये जो बढ़ते ही जाएगा। तो हमारे समाज में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं महिलाओं के प्रति? हम अपने बहनों के प्रति, अपने माओं के प्रति, अपनी बेटियों के प्रति एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि आप स्वयं में अपने आप को इतना ताकतवर समझो, चाहे वो किसी भी समाज की बहन बेटी हो, अपने आप में इतना ताकतवर समझो कि यदि कोई आपके सर पे बंदूक रखा हो तो आप समझ लो कि आप उसके सामने आप निहत्था नहीं हो, आप एक खुद में स्वयं में मिसाइल हो। आप मिसाइल क्यों हो स्वयं में? आप अपने आप में स्वयं में मिसाइल इसलिए समझो
कि हमारे माननीय श्रीमान भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें हम बाबा साहेब के नाम से पूरे भारतवर्ष में जानते हैं, उन्होंने हमें और आपको एक संविधान दिया है। तो संविधान आपके हाथ में है और संविधान के दायरे में रह के आप अपने आप में समझो कि कोई अपराधी तत्व का व्यक्ति आपके सामने आता है और आपको गाली गलौज कर रहा है या अभद्र आपके साथ में कर रहा है, तो आप उसको मुंह तोड़ तरीके से जवाब दे सको। हमारे सारे मायों माताओं से और बहनों से और बेटियों से यही प्रार्थना है कि आप अपने आप को एकदम ताकतवर और मजबूत समझो, क्योंकि आपके समक्ष, आपके साथ ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन सदैव खड़ा रहेगा। कहीं भी आपको कोई भी ये होता है, परेशानी होता है, तो हमारे सारे माताओं से अनुरोध है कि आप लोग स्वयं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का नंबर निकालिए। मैं जिला मंत्री अबू बकर मुस्तफा और बहुत सारे लोग हैं, और आप नंबर निकालिए, अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई, संविधान के दायरे में रहकर अपना कानूनी कार्रवाई आप करवाएंगे और आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। हमारे जो भीम संगठन के सतपाल जी हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया जी। उस स्टेटमेंट में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, देखिए रिपोर्टर महोदय, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हर एक व्यक्ति का एक बोलने का अधिकार होता है और एक हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, एक आंदोलन करने का अधिकार होता है, कोई भी चीज करने का एक अधिकार होता है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर करना पड़ता है। जी, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। एक संवैधानिक दायरे में रहकर, ये अभी जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी किसी का भी विरोध करना है या प्रदर्शन करना है, तो मैं संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध और प्रदर्शन करूंगा। अपने विचार को भी रखना चाहता हूं तो संवैधानिक दायरे में रहकर रखना पड़ेगा, ना कि मैं आपको, आप जैसे बताए कि मैं, आप बताए ना विश्वजीत कुमार बोध, तो ना कि मैं अपनी बात मुस्लिम समुदाय के बीच में रखने के लिए आपको उस बीच में घसीटूं, आपको गाली गलौज दूं। तो भीम सेना की जहां तक आप बात कर रहे हैं, माननीय श्रीमान भीम सेना के जो मुख्य ट्रस्टी हैं और संस्थापक हैं सतपाल तनवर भैया, उनकी मैं सोशल मीडिया पे जहां तक वीडियो देखा हूं कि वो मनुस्मृति को जलाए हैं, मनुस्मृति के विरोध में बोले हैं, तो मेरे समझ से वो संवैधानिक दायरे में ही बोलेंगे। और मैं ऐसे लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो कि अपना आवाज संवैधानिक दायरे से उठाते हैं और जनता के बीच में लाके रखते हैं, क्योंकि संविधान का आदर करना हमारे समाज का आदर करने के समान होता है, क्योंकि संविधान जो बना है इसी समाज के ऊपर बना है। संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इतना मोटा बना के दिए हैं, समाज को समानता के नजर में रख के बना के दिए हैं। तो हमारे माननीय श्रीमान भीम सेना के जो संस्थापक जी हैं तनवर सर जी, वो जो भी कुछ किए हैं प्रक्रिया, वो संवैधानिक दायरे में किए होंगे। मैं उनके प्रति और कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। इस जातवाद के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जातिवाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ और नामी जो जज हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया ST SC के ऊपर में, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर जी देखिए, ये जो है आप तो सोशल मीडिया के आप तो मीडिया के लोग हैं, मीडिया प्रभारी लोग हैं, हमसे बेहतर तो आप लोग जानते होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया था, 3 जजों की बैठक बनी थी, एक बेंच बनी थी, और वो 3 जजों ने अपना जो है जजमेंट सुनाया है। मेरे हिसाब से वो जजमेंट गलत है। और गलत क्यों है? इसलिए गलत है कि मान लीजिए हमारे जस्टिस गुप्ता सर का कहना है कि किसी के कार्यालय में कोई भी, मतलब जो प्रक्रिया बताए हैं उसके विरोध में हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा है, हमारे जज जब स्वयं ऐसा कह रहे हैं, तो कल को हम हमारे जज के दफ्तर में जाके, हमारे दलित समाज के लोग, हमारे मुस्लिम समाज के लोग उनके दफ्तर में जाके उनको 10 चमाट मारेंगे तो वो क्या कानूनी कार्रवाई कर पाएंगे? ये प्रक्रिया एक समाज के लिए नहीं, सिर्फ दलितों के लिए नहीं है, ये सारे लोगों के लिए। यदि मान लीजिए किसी दलित के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या हम मुसलमान या क्या हमारे दलित भाई लोग चुप बैठेंगे? नहीं, वो भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। यदि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, तो क्या हमारे ऊपर भी नहीं होगा? तो हमें बहुत अच्छा है, कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये हमें स्टार्ट करने की आवश्यकता है कि यदि कोई अपर कास्ट वाला हमको चमाट मारता है और हम जाते हैं
पुलिस चौकी में कानूनी कार्रवाई का एक लेखा जोखा लेके कि आप हमारा कंप्लेन ले लीजिए। यदि नहीं लिया जाता है तो कल को हम आके चुपचाप अपने घर में ना बैठें, अपने हृदय में अपने दिल में इतना हिम्मत रखें कि हम कल को किसी अपर कास्ट वाले को जाके 2 चमाट मारें, और यदि वो जाएगा पुलिस चौकी में, उस पर वो FIR पुलिस चौकी वाला ले लेता है, तब हमको संविधान का जो प्रक्रिया है वो हमको हथियार मिलेगा कि पुलिस प्रशासन के प्रति विरोध करने का। और यदि हम लोग डर गए, अभी भी डर के जिएंगे, तो समझ लीजिए हमारे समाज का पतन हो जाएगा। जो हमारा समाज है दलित, SC ST OBC या मुस्लिम समाज, उसका पतन हो जाएगा। वो समाज कहीं दिखेगा नहीं, दिखेगा लेकिन एक चूटियों के झुंड की तरह दिखेगा जिनका कोई बल नहीं है। दिखेगा, लोग दिखेंगे, गिनती के लिए दिखेंगे, लेकिन बल वाले लोग नहीं दिखेंगे इस समाज में। आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं सर? देखिए सर जी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब आप सवाल कर रहे हैं तो बोलना पड़ेगा। शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाऊं? शासन भी वही है, प्रशासन भी वही है। आपको तो मालूम है कि जो सरकार बैठी है उसी के हिसाब से न्यायालय, हर एक चीज जो उसी की प्रक्रिया पे चल रहे हैं। हमें बताने की आवश्यकता नहीं, हमें विचार करने की, सोचने की आवश्यकता है। आज हिंदू मुस्लिम हो रहा था। आज जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो फैसला आया बाबरी मस्जिद को लेके, तो किसने दिया है वो फैसला? हमारे संविधान ने दिया है, हमारे बाबा साहेब ने दिया है। बाबा साहेब के ही संविधान के तथागत जो गौतम बाबा साहेब जी थे, जो उनकी प्रक्रिया बनी है, उसी के दायरे में सुप्रीम कोर्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तभी तो आज हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग चुपचाप बैठे और सहमति दे दिए और स्वीकार लिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम कभी भी उसको ठुकरा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बाबा साहेब का फैसला है। ठीक है, फैसला करने वाले व्यक्ति गलत हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज का वो नहीं कर रहा हूँ। मेरा विचार ये है कि फैसला करने वाले व्यक्ति गलत हो सकते हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया बनी है वो प्रक्रिया बनाने वाला व्यक्ति तो कभी गलत नहीं है। इसके लिए हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग वो चीज स्वीकार लिए हैं, और जब स्वीकार लिए तो हमें कोई उससे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। और रही बात शासन प्रशासन की, जो बात कर रहे हैं, तो जो शासक बैठा है आज गद्दी पे, उसके हाथ में सब कुछ है, आप तो जानते हैं। लेकिन हम डरते नहीं हैं जेल जाने से। हम किसी के विरोध में कुछ नहीं बोले, किसी को गाली नहीं दे रहे, हम डरते नहीं। हम सत्य बात बोले हैं और सत्य बात बोलते ही रहेंगे, सदैव के लिए बोलते रहेंगे। समाज के प्रति, अपने दलित भाइयों के प्रति, अपने SC ST OBC के प्रति आवाज उठाते रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें कितनी बार क्यों ना जेल जाना पड़े, इसके लिए चाहे कितनी क्यों ना हमारे ऊपर 365 धाराएं लग जाएं, लेकिन हम सत्य बात बोलेंगे। हम किसी को आपत्तिजनक बात नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। दलित समुदाय को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे साहब? सर, दलित समुदाय को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में, आपको तो मालूम है, मैं पूरे देश का भ्रमण करता हूँ। आप शायद जानते भी होंगे, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन 030 का जिला मंत्री भी हूँ। और आप जिला मंत्री कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं सर? जी, सिद्धार्थनगर से हूँ। और मैं इसके पहले भी रिपोर्टिंग भी कई साल कर चुका हूँ, प्रेस में, मीडिया में भी रहा हूँ। 3 साल तक मैं मीडिया को भी वक्त दिया हूँ। मुंबई में मैं न्यूज रिपोर्टर रह चुका हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में भी मैं हूँ, पदवी मिला है मुझे, लेकिन मैं ज़्यादा समाज के प्रति कार्य कर रहा हूँ, समाज को एकजुट करने के प्रति कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ अपने दलित भाइयों को कि दोस्तों, आज हमें और आपको बांटा जा रहा है। हमारे मुस्लिम समुदाय को ले लीजिए, आज शिया सुन्नी हनफी ये वो फलाना धमाका कितने ज्यादा प्रक्रिया बना के कितने लोगों को बांट दिया गया है। मुस्लिम का मतलब क्या होता है, हमें पहले ये सोचना पड़ेगा। मुस्लिम जिसके पास मुसल्लल ईमान हो और जो अल्लाह के, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी जो थे और जो आखिरी और पहले नबी माने जाते हैं, उनके बताए रास्ते पे चले। हम मुस्लिम होने का मतलब ये नहीं कि हम 5 वक्त का नमाज सिर्फ पढ़ें और खाली फालतूगिरी का काम करें, झूठ बोलना, ये वो उल्टा पुल्टा, तो हमारा सारा व्यर्थ है। मुस्लिम होने का मतलब ये है कि हमें नमाज भी पढ़ना पड़ेगा, हमें रोजा भी रखना पड़ेगा, हमें हज भी जरूरत पड़ने पे करना पड़ेगा, हमें ज़कात भी देना पड़ेगा और साथ में समाज का भला भी करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, वो फरमाते हैं कि यदि आपके पास उतना ताकत, उतना बल, उतना पैसा, उतना धन है, तो आपके सामने अगर जो आपके पड़ोस में कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई लाचार है, कोई बेबस है और उसको पैसे की आवश्यकता है, तो आप अपना हज, जो हज करते हैं 2 लाख 4 लाख
डाल के वो हज आप अपना पोस्टपोन कर दीजिए, पहले उसकी सहायता कीजिए, उसकी मदद पूरा कीजिए, उसकी जरूरत पूरा कीजिए। नहीं तो वो हज जो करेंगे आप वो जायज चले जाएगा, वो जायज नहीं रहेगा, वो नाजायज हो जाएगा। तो मैं सारे भाइयों से, दलितों से और मुस्लिमों से एक ही अनुरोध करूंगा कि आप अपना धर्म, अपना जात, अपना सब कुछ लेके चलिए, अपना घर संसार लेके चलिए, लेकिन एकजुट रहिए, एकत्रित रहिए और समाज के प्रति आवाज उठाइए और समाज के प्रति कार्य कीजिए। यदि आप 10 रुपया कमाते हैं तो समाज में कोई बेसहाय है, अस्वस्थ है, जिसको कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो आप 1 रुपया 10 रुपये में से निकालिए। और हमारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूंगा, हमारे दलित भाइयों से, कि आप 10 रुपये में से 50 पैसा निकालिए और 50 पैसा निकाल के और आप लोग एकत्रित करेंगे तो वो 50 पैसा मालूम है 50,000 के बराबर हो जाएगा। और आपके समाज में, आपके घर में, आपके गांव में, आपके ब्लॉक में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा असहाय व्यक्ति है तो आप उसका सहयोग कीजिए। वो भी एक धर्म है, इंसानियत का धर्म है और वो करना सबका कर्तव्य है। हमारा भी धर्म सिखाता है कि एक दूसरे का मदद करना। और हमारे बाबा साहेब भी सिखाते हैं, दलित भाई के जो मेन लीडर थे, जो प्रचारक थे, जो संविधान रचयिता थे, वो भी यही सिखाते हैं कि एक दूसरे का मदद करना। तो हमें इस चीज पे विचार और सोच बनाना पड़ेगा। अभी तक आपके डिस्ट्रिक्ट से कितने लोगों का क्या कुछ है, आपके पास में कुछ जानकारी है कि जो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं? जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट से हम आपको एक चीज़ बता देते हैं सर, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे माध्यम से कम मैं बता रहा हूँ 250 से 300 लोगों को जोड़ चुका हूँ मैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे जैसे और लोग हैं, भाई बंधु कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं जिला मंत्री हूँ, कोई जिला प्रभारी है, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई ग्राम प्रभारी है, कोई ग्राम अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक प्रभारी है, कोई तहसील प्रभारी है, कोई तहसील अध्यक्ष है। तो इस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट से मेरा अनुमान है कि मैं एक जजमेंट बता रहा हूँ, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, कि 4-6 हजार लोग तो जुट चुके होंगे, 2-4 हजार से ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे भीम आर्मी भारत एकता मिशन में। जी सर, आपका नाम सर? सर मेरा नाम सीताराम भारती है। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं देवरा बाजार से हूँ। देवरा बाजार है, कहाँ पे होगा? ये सिद्धार्थ नगर आप जानते हैं, सिद्धार्थ नगर जिले से 10 किलोमीटर पश्चिम साइड